जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे। हमारे टीवी जेड हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। जो भी श्रोता बंधु हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। आज की कहानी एक चिड़िया की है, महाशिवरात्रि की कहानी है। सकी जानते हैं 18 तारीख को शिवरात्रि भी आने वाला है और ये कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। देवाधिदेव कहते हैं जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी मनोवांछित फल मिलते हैं। भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो चलिए कहानी को कहते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए। प्राचीन काल समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, पर वे दान पुण्य नहीं करते थे। किसी को उन्होंने अपने जीवन में किसी को भिक्षा नहीं दी थी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था। उनके कोई संतान नहीं थी, उनका कोई वारिस नहीं था। उस सेठ की हवेली थी। उसी हवेली के पास एक सुंदर पीपल का पेड़ था। उसमें सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के सुंदर 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए वो जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले पर वापस आ जाती थी। प्रिय मित्रों, और अपने बच्चों के साथ दाना पानी खाती और उनको भी खिलाती। और चिड़िया रोज उस सेठ के भी घर जाया करती थी। उसको सेठ के घर में एक दाना भी नहीं मिलता था, तब चिड़िया वहां से आगे निकल जाती थी। तब चिड़िया ये सोचती थी कि इस नगर का सबसे बड़ी हवेली है, पर इस हवेली पर कोई एक दाना तक भी नहीं देता है। ना किसी को कोई भिक्षा देता है, ना कोई धर्म का कार्य करता है, ना किसी मंदिर में जाता है, ना किसी ईश्वर की आराधना करता है, ना किसी असहाय के किसी का सहयोग करता है, कभी किसी गरीब को एक पैसा तक दान में नहीं देता है और ना किसी पक्षी को एक दाना डालता है। ये सेठ जो बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है, एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली पर जा बैठती है और देखती है कि सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही होती है कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, नगर के निवासी हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन अन्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करेंगे। हमारे पास तो कोई वारिस भी नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा, क्या करेंगे इतने धन का। तब सेठ कहता है कि हमारा क्या कसूर है इसमें, लगता है हमारे नसीब में ही पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठ कहता है, जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह यह धन खाएगा। इस तरह की बातें करते हैं दोनों। तब चिड़िया बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रही होती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने लगती है। फिर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज सेठ के घर में जाया करती थी। उसी पेड़ पर बैठकर
हर रोज सेठ और सेठानी की बातें सुनती। सेठ की पत्नी बहुत ही दयालु थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, अच्छे विचारों वाली थी। उसके दिल में दया की भावना थी, धर्म था। जब वह सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो सेठानी को धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव होने लगा। उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया। चिड़िया अब सेठानी सेठ से चुप चुप कर चिड़िया को दाना डालती थी। वो चिड़िया दाना चुगती ही निकल जाती थी। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगी कि सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे दाना भी खिलाती है, पर उसके कोई पुत्र नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगी कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो जाए। तब चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ ना बने, माँ का सुख नहीं मिलता, तब तक वह औरत का जन्म ही बेकार है। एक औरत का औरत का दुख समझ सकती है। औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वह माँ बन जाती है, और औरत का सबसे बड़ा सुख संतान सुख ही होता है। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे रोज दाना खिलाती है, ऐसा क्या करूं उसके पुत्र प्राप्त हो जाए और इनको पुत्र प्राप्ति हो जाए। क्या ना हम देवाधिदेव महादेव के पास जाएं और उनसे सेठ और सेठानी की अर्जी करते हैं। ऐसा अपने पति चिड़ा से कहती है। यही सोचकर अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया, हम कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, जाकर आते हैं। आप कुछ दिनों के लिए बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें दाना पानी खिलाना। इतना कहकर उड़ते हुए चिड़िया चली जाती है। उड़ते उड़ते रात दिन उड़ती है, बहुत परिश्रम करती है, भूखे प्यासे होकर अंत में वो चिड़िया उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, जहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए होते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है, और जैसे माता पार्वती के चरणों में पड़ती है, वैसे ही चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को धीरे धीरे होश में लाती हैं। जब चिड़िया होश में आ जाती है तो माँ पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो पुत्री, तुम कितना परेशान हो रही हो। चिड़िया कहती है, माता मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, किसी दूसरे के दुख के लिए दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री मुझे बता, स्पष्ट बात बता, क्या बात है। तब चिड़िया कहती है कि माता मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पास में ही एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है और सेठानी बहुत ही अच्छी है माता, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया ऐसा माता पार्वती को कहती है, फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाती है, चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और माँ पार्वती चिड़िया से कहती है कि पुत्री तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव उठेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ अपने समाधि से उठे ही थे। तब माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती हैं और महादेव से इस नगर के सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और तभी कहते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है, अगर उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी आप उनको
आपको पुत्र देना पड़ेगा। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, तुम कैसी हट कर रही हो? जब उनके नसीब में कोई पुत्र है ही नहीं तो मैं उन्हें पुत्र कहाँ से दे दूं? लेकिन पार्वती हट करने लगती हैं, कहती हैं कि ये चिड़िया बड़ी दुखी है, बहुत दूर से आई है, आशा लगाकर आई है, मैं इसे खाली हाथ कैसे लौटा दूं? ये सोची है कि भगवान भोलेनाथ हमारी मदद अवश्य करेंगे, तो मैं इसे खाली हाथ कैसे जाने दूं? माँ पार्वती की बातें सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार हट करती हो और हमें तुम्हारी जिद को पूरा करना पड़ता है। अगर तुम हट ही कर रही हो तो हम सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन चिड़िया से कहा कि सेठ सेठानी को कोई दान पुण्य करना होगा, धर्म कर्म के कार्य करने होंगे, पवित्र शास्त्र वेद शास्त्र नहीं पढ़ता है, वह नास्तिक है। ऐसे लोगों को शास्त्रिक बनना होगा, हम उन्हें पुत्र प्राप्त कर देंगे। उनको दान धर्म भी देना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा देनी पड़ेगी, उनके मंदिर में जाना पड़ेगा, ईश्वर की भजन करनी पड़ेगी, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सेठ सेठानी दान धर्म करें, मंदिर में जाएं, भजन कीर्तन करेंगे, व्रत त्योहार भी करेंगे, अपनी तरफ से हम संपूर्ण कोशिश करेंगे। तब महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद चिड़िया प्रणाम करके वहां से उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। उसके बाद 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं और चिड़िया को भी बहुत खुश होती है कि मेरी मेहनत रंग लाई, कितना परिश्रम किया था, मेहनत का फल भी पाकर बहुत प्रसन्न हुई। चिड़िया सोचने लगी कि इस नगर का सबसे बड़ा सेठ है, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो उसका छोटा टुकड़ा भी नीचे गिरेगा, तो हमको भी खाने पीने के लिए कुछ मिल जाया करेगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि बीतती है, दूसरी शिवरात्रि बीतती है और तीसरी भी निकल जाती है। धीरे धीरे करके चौथी भी निकल जाती है। जब 5वीं शिवरात्रि आने को हुई तब चिड़िया बहुत चिंतित हो गई कि सेठानी का लड़का 5 साल का हो गया है। सेठ और सेठानी कोई भी दान दक्षिणा नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी का भजन कीर्तन नहीं करते हैं। चिड़िया यह सोचकर बहुत दुखी होती है कि कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, इनको दान पुण्य करना शुरू नहीं किया है तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। यही सोचकर बहुत दुखी होती है। सोचती है कि अब मैं ये बात सेठ सेठानी को कैसे बताऊं, ना तो वो हमारी भाषा समझते हैं, ना ही हमारा इशारा समझते हैं, मैं क्या करूं? यही सोचकर दुखी होने लगती है। अब चिड़िया को बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया कहती है कि बच्चे अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ। चिड़िया फिर अपने घोंसले से चली जाती है। वहाँ उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचती है, जहाँ माता पार्वती के चरणों में जा गिर पड़ती है। तब माता कहती है कि चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि पुत्री, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसे ही तो हो गया है। सेठ सेठानी को पुत्र प्राप्त हो गया है, अब तुम क्यों यहाँ आई हो? तब चिड़िया कहती है कि पार्वती से कि मैं जो वादा की थी वो हार गई। मैं उन सेठ सेठानी को नहीं बता पाई, वो दान पुण्य नहीं करते हैं,
कहीं मंदिर में नहीं जाते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, किसी असहाय की सहायता नहीं करते हैं, किसी को एक पैसा दान तक नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? तब भोलेनाथ कहते हैं कि अब तो तब क्या होगा, अब तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, वह अल्पायु है। मैं बोला था कि उनको ये दान पुण्य करना होगा। तब चिड़िया कहती, मैं उन्हें कैसे समझाऊं, वो तो मेरी भाषा भी नहीं समझते, ना तो मेरा इशारा समझते हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में सर पटक कर रोने लगती है, सर अपना पीटने लगती है। तब माँ पार्वती उसे उठाती है। तब भोलेनाथ से कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके पुत्र को नहीं, वो मृत्यु नहीं हो सकता। भोलेनाथ कहते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए? तो चिड़िया को एक सुझाव आता है, कहती है कि माँ पार्वती और भोलेनाथ, क्यों ना आप ही जाकर उस सेठ और सेठानी को समझाएं कि वो दान पुण्य करे, सत्कर्म करे और ईश्वर की भक्ति करे, दान पुण्य करे, भिक्षुक को भिक्षा दे। तब इस चिड़िया के सुझाव को सुनकर माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से चलते हैं। एक ब्राह्मण का भेष धर के उसके पास उस सेठ सेठानी के घर में जाते हैं। द्वार पर जाकर बोलते हैं, बेटी बहुत भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को हो तो खिलाओ, तब नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो सेठानी कहती है, नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपको खाना जरूर खिलाऊंगी। इतना कहकर उन महादेव को और माता पार्वती को घर के अंदर अपने ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। वहीं नन्हा सा बाला उसका कहीं माता पार्वती भोलेनाथ के लिए रोटी लेकर आता तो कहीं सब्जी लेकर आता, वहीं पे घूम रहा था इधर उधर। अब खाना खाने के बाद जब चलते हैं तो सेठ और सेठानी माँ पार्वती और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई होगी माफ करिएगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं कि गलती तो तुमने बहुत की है, पर इसका एक उपाय है कि अब तुम सद्मार्ग पे चलो, भक्ति की, ईश्वर की आराधना करो और दान पुण्य करो, भिक्षुक को भिक्षा दो। सब यही सत्कर्म करने से तुम्हारा पुत्र की आयु बढ़ेगी, नहीं तो वो जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इतना सुनकर सेठ सेठानी अचंभित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम सब ये कार्य करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। हम दान पुण्य भी करेंगे, ईश्वर की भक्ति भी करेंगे, धर्मशास्त्र भी पढ़ेंगे, हर कार्य करेंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारी वजह से नहीं मिला है, यह एक चिड़िया की वजह से मिला है। वो भूखी प्यासी बिलखती हुई मेरे पास आई थी, तो पूछने लगी कि वो चिड़िया कौन है। उसी वक्त चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करती है। तब माता पार्वती भोलेनाथ अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। तभी यह सब दोनों सबको प्रणाम करते हैं और वहाँ से माँ पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रजनों, अपने परिवारजनों के साथ हमारी कहानी को शेयर करें। हम ऐसी अच्छी कहानी आपके लिए रोज लाते रहेंगे, अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।